माइंड में एक थॉट का आ जाना और फिर लाख कोशिश करने के बावजूद उसका ना जाना बल्कि बार बार माइंड में घूमना, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे हर इंसान अपनी ज़िंदगी में गुजरता है। क्योंकि ये कोई साइकोलॉजिकल डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हर इंसान को सफ़र करना ही पड़ता है। और जब एक इंसान इस ट्रैप में फंसता है तो सो कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट उसको बीसियों चीज़ें बताते हैं कि ये करो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये करो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट इस प्रॉब्लम की जो रूट है वो कोई बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता। और जिस प्रॉब्लम की रूट आपको नहीं पता उसका सोल्यूशन बताना इससे बड़ी शायद स्टूपिड बात कोई हो नहीं सकती। तो अब हम इस प्रॉब्लम की रूट काज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं जो भी बोलता जाऊं आप कोशिश करें उसको रिलेट करके मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करें, उसको देखने की कोशिश करें। ये जो वीडियो है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, इन लफ्ज़ों को बजाय कि आप मेमोरी में लेके जाएं, आप एक्चुअल ट्रुथ देखने के लिए इसको एज एक देखने का आला उस तरह मेरे वर्ड्स को यूज़ करें और जो एक्चुअल चीज़ है उसको देखने की कोशिश करें। देखिए, हमारा ये जो माइंड है ये बाय नेचर किसी भी थॉट को होल्ड करने के लिए नहीं बना। इट इज़ जस्ट अ रोड जिस पर थॉट्स आते हैं और गुजर जाते हैं, थॉट्स आते हैं और गुजर जाते हैं। इसकी नेचर ही नहीं है कि ये किसी थॉट को खुद से रोक ले और वो माइंड में वो थॉट घूमना शुरू कर दे। तो जब इसकी नेचर ही नहीं है थॉट होल्ड करने की, दिन में हज़ारों की तादाद से इंसान के माइंड में थॉट्स आते हैं और वो गुजर जाते हैं। बट उनमें से 1, 2 या 3 थॉट्स ऐसे होते हैं जो स्टक हो जाते हैं और फिर शायद पूरा दिन, 2 दिन, 3 दिन और कई महीने तक वो निकल नहीं पाते। और कुछ लोगों का तो वो थॉट शायद पूरी ज़िंदगी नहीं निकल पाता, मरते वक्त वो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से होती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारा माइंड रोड है थॉट्स के लिए। एक थॉट इस पे आएगा, गुजर जाएगा, दूसरा थॉट आएगा, गुजर जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी थॉट पर टैग लगाना शुरू कर देते हैं कि ये ख्याल अच्छा है, ये ख्याल बुरा है। और जब मैं ख्याल की बात कर रहा हूँ तो हम एक्चुअल में ख्याल पर टैग नहीं लगाते। हम जिस चीज़ से रिलेटेड वो थॉट होता है वो शायद कोई इंसान हो सकता है, शायद वो कोई चीज़ हो सकती है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, आपको मेरे साथ थोड़ा सा चलना पड़ेगा। हम उस चीज़ पर टैग लगाते हैं कि ये आदमी बुरा है, या ये चीज़ बुरी है, या ये इवेंट बुरा हुआ। तो क्या होता है कि उसके रिलेटेड जो भी थॉट्स होते हैं उन पर ऑटोमेटिकली ये टैग लग जाता है कि ये थॉट्स बुरे ही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी इंसान पर ये टैग लगा दिया कि वो बुरा है, तो अब जितने भी थॉट्स उससे रिलेटेड हैं उन पर ऑटोमेटिकली ये टैग लग गया कि वो सारे थॉट्स बुरे हैं। तो जैसे ही थॉट्स पर कोई टैग लगता है अच्छा होने का या बुरा होने का, तो क्या होता है इस चीज़ को समझिए। जब किसी थॉट पर हम बुरा होने का टैग लगा देते हैं, जब वो थॉट हमारे माइंड में आता है तो हम रिएक्ट करते हैं कि ये थॉट मेरे माइंड में नहीं आना चाहिए, ये बात मुझे याद नहीं आनी चाहिए, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये बात मेरे माइंड में क्यों आ गई, अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। अब हमने उस थॉट पर टैग लगा दिया। जैसे ही हमने टैग लगाया और वो थॉट आया, क्योंकि थॉट को आप आने से रोक नहीं सकते, बिकॉज ये ब्रेन उसका रोड है और इस पर जब जिस थॉट का दिल करेगा वो आएगा। जब हमने उस पर ये टैग लगा दिया कि ये बुरा है, तो जैसे ही आएगा हम उस पर रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट करने का मतलब पता है कि अब हम उस थॉट के साथ हमारी जंग शुरू हो चुकी है, उस थॉट के साथ हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब 2 ही कंडीशन है, या तो वो थॉट कमज़ोर होगा या वो पावरफुल होगा। अगर कमज़ोर होगा तो जैसे हम उसके साथ जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो वो भाग जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि थॉट कमज़ोर नहीं है, थॉट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल। जब हम उससे लड़ पड़ते हैं कि ये थॉट बुरा है तो ये क्यों आया,
अब मैंने उस थॉट के साथ जंग शुरू कर दी। अब जब मेरी उस थॉट के साथ जंग होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जीत जाऊं और थॉट हार जाए। थॉट हमेशा जीतेगा। इसलिए वो थॉट हमारे माइंड में रुक जाता है क्योंकि हम उसके साथ एक लड़ाई शुरू कर देते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। थॉट पर टैग लगा देते हैं बुरा होने का, और जब वो माइंड में आता है तो हम उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। और जैसे हम रिएक्ट करते हैं, और ये काम इतना जल्दी होता है अंदर कि हमें पता ही नहीं लगता, बाहर हमें गुस्सा आ जाता है। गुस्से की ये डेफिनेशन है जो अभी मैंने बताई है। बाहर हमें गुस्सा आ जाता है और वो थॉट अंदर डोमिनेट कर जाता है हर चीज़ को। तो अगर आप अपनी इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि अपने उन थॉट से टैग हटा दें। और उनसे टैग क्या हटेंगे? वो थॉट जिन चीज़ों से भी रिलेटेड हैं उनसे टैग हटा दें। अगर मेरे साथ किसी शख्स ने कुछ बुरा कर दिया तो मैंने उस पर ठप्पा लगा दिया कि ये बुरा है। ठीक है, बाहर दिखाने के लिए लगा दिया कि ये आदमी तो बुरा है, लेकिन अंदर वो टैग मेरे माइंड में नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? जिस शख्स ने मेरे साथ कुछ किया है उसके अपने एक्सपीरियंसेस है पास्ट, उसका अपना एक बचपन है, उसके साथ जैसा हुआ है उसकी अंडरस्टैंडिंग उस बेस पे बिल्ड हुई है, और अब वो उसकी नेचर बन चुकी है। उसने ऐसा ही करना था। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी सेम वही चीज़ करता। तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी पर कोई टैग लगाने की, ये अच्छा है ये बुरा है। हर शख्स अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक्ट करता है, अपने नॉलेज की बेस पे एक्ट करता है, तो उसने भी कर दिया। तो इंसानों से टैग हटा दीजिए, चीज़ों से टैग हटा दीजिए, और जितने भी इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं उनसे भी टैग्स हटा दीजिए। इस तरह से आपकी जो थॉट्स हैं उन पर से टैग्स हट जाएंगे, और जब थॉट्स पर से टैग्स हट जाएंगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। थॉट्स आए, कोई भी थॉट आएगा, आपको तो पता है जी ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, जी जस्ट एक थॉट है और गुजर जाएगा। आपका और आपकी थॉट की कोई लड़ाई नहीं होगी।